डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश राणावत आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक हम 16.1 और 2 पढ़ चुके हैं। आज मैं 16.3 शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें शंकु का क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न हैं। अब शंकु के बारे में फॉर्मूले कैसे क्या है जो बता देता हूँ। ये है शंकु का डायग्राम, यानी शंकु आपका इस तरह का। अब शंकु जो है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई, और ये जो तिरछी ऊंचाई है जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसको स्लैंट हाइट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। स्लैंट हाइट इसको L से व्यक्त करते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई L, सीधी ऊंचाई H, और इसको हम बोलते हैं त्रिज्या R। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। यह है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। इसे हम बोलेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, पाई आर एल। इन दोनों को जोड़ने से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, यानी इन दोनों को जोड़ा और फिर पाई आर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ आर बच गया, नहीं एल। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बना है। इसके अलावा शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है इसका एक फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का निकालना तो 1/3 उसके आगे और लगा दो, शंकु का आयतन बन जाएगा। इसके अलावा हमें अगर एल निकालना है तो एक फॉर्मूला काम करेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि आर या एच में से आपको निकालना है तो फॉर्मूले आप इस तरह बनाएंगे, आर में ये हो जाएगा, और जब मुझे एच निकालना होगा तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मेन फॉर्मूला में इसको याद करना है। तो ये फॉर्मूले बेसिकली हमारे काम आएंगे। अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है। ऊंचाई 28 सेमी का मतलब h का मान 28। आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, तो r कितना हो गया 21 सेमी। इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, 3 चीज़ पूछी है। तो देखिए वक्र पृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ दीर्घ का ये, और आयतन ये, 3 सूत्र लगेंगे। अब प्रश्न में आर और एच स्क्वायर पर एल नहीं है, तो पहले आप एल निकाल लो। एल का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का √। आर त्रिज्या कितनी है 21 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर कितना मतलब 28 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी कि 21 × 21, 28 × 28 करोगे 784 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये आएंगे आपके 1225। अब इसका अंडर निकालोगे तो ये आएगा 35। 1225 का अंडर कितना है 35। अगर आपको ध्यान नहीं पड़ रहा है कैसा है 35, तो आप एक काम करें 1225 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, और या फिर आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये सीखें और फिर निकालें। फिलहाल तो मैं आपको इसे अभाज्य गुणनखंड से बता रहा हूँ। 5 दूनी 10 बचा 2 22, 5 चौक 20, 5 चौक 25। 5 से भाग दो 5 चौक 20, 5 9 45। 7 का भाग दिया 7 बार, ये इसका जोड़ा बन गया 12 आ गया, इसका जोड़ा बन गया 12 आ गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35। इस प्रकार मैंने इसका वर्गमूल निकाला है। तो फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ। तो ये आपकी क्या है एल आ चुका है। एल आने के बाद अब आपको निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। तो लगाओ, पहला फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर प्रश्न में दे रखी है 21, और एल आ गई है 35। 7 से काट लो, 7 × 3 = 21। अब 22 × 3 कितने होते हैं 66। इसको गुणा कर लो 35 से,
ये आपका आ गया 2310। चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी लिख देंगे। अब मुझे निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान दें, फॉर्मूला है पाई आर प्लस एल। पाई का मतलब 22/7। त्रिज्या प्रश्न में दे रखी 21, आर का मान 21, एल का मान 28, सॉरी एल का मान 35 है। अब 7 से 21 काटा मैंने 3 बार। 22 × 3 कितना हो गया? 66। इस दोनों को आप पहले जोड़ लेंगे, 56। 66 और 56 को गुणा करो। 66 और 56 को गुणा करें हम। यहाँ कर लेता हूँ मैं। छत्तीस छिन्नवे, इन दोनों गुणा किया कितना आया? 3696। क्षेत्रफल है वर्ग सेमी। अब हमें आयतन निकालना है शंकु का, तो लगाओ शंकु के आयतन का फॉर्मूला। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 × 21, एच का मान आपके 28, या आर 21 एच 28। फिर काट लीजिए, 7 × 21, 3 3 कट, 22 21 28 को गुणा कर लो। 22 × 21, ये 22 × 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46। फिर मुझे गुणा करना 28 से। ये आ गया 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके तीनों आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेमी क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेमी है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में क्या देगा? आयतन किसका? शंकु का। तो सबसे पहले आप लिख दो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई 24 सेमी है, एच का मान 24 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई यानी कि एल ज्ञात करना है। अब ध्यान दें, किसी भी क्वेश्चन में आर एच या एल निकालना है तो हमें जो दिया हुआ होता है पहले फॉर्मूला उसका ही लगता है। हमें शंकु का आयतन दिया हुआ है तो आयतन का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में लिख देंगे हम 1232। अब मान भरिए आप, पाई का मान होता है 22/7। आर प्रश्न में दे ही नहीं रखी है तो छोड़ दो। एच का मान दे रखा है 24, बराबर में लिख दो 1232। 3 से 18 काट लो, 3 8 24। अब क्या करना है? ये 7 को इससे करना हुआ जुगना, तो 1232 इंटू हो गया 7। अब क्या बच गया? 22 और 8, ये आ जाएंगे इसके नीचे और ये आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी आर स्क्वायर को तो हमने ये नहीं दिया, 7 पहले से वजुना कर लिया, फिर 22 और 8 इंटू में थे, इंटू के अपॉन में आ जाती है। अब काटिए इसको, 8 एकम 8, बच्चे 4 43, 8 2 पंजे 40, 8 चौक 32। 22 से 154 7 बार करते, याद ही रख लो आप, 22 7 154, 7 इंटू 7 होते हैं 49। तो आर स्क्वायर का मान है 49, स्क्वायर हटाओगे तो आर का मान आ जाएगा 7, क्योंकि 49 का रूट कितना होता है? 7। तो त्रिज्या आ गई आपके 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई। अब हम एल निकालेंगे, तो एल ज्ञात करना आपको, तो एल का लगा दो फॉर्मूला।
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना भी आपको आया 7, 7 का स्क्वायर, एच है 24, तो एच का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49, 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 576। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 625। 625 का रूट निकालोगे तो आएगा 25। तो ये एल का मान आ गया है, तिरछी ऊंचाई आ गई है। अब हम निकालना भी क्या था, तिरछी ऊंचाई। बस आपका आंसर आ चुका है, तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है तथा तीरे की ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें, आधार का व्यास। व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7, व्यास की आधी, ये 7 मीटर। तीरे की ऊंचाई यानी कि एल का मान कितना है 25 मीटर। अब शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का जो संपूर्ण परिक्षेत्रफल है वो होता है पाई आर, आर प्लस एल, यानी एल और आर दो चाहिए अपन को। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। पाई का मतलब 22/7, आर त्रिज्या 7 दे रखी है, आर का मान 7, एल का मान 25। ये 7 7 कट गए, कितना आया 22। 25 और 7 32। अब इन दोनों को गुणा कर लो। 22 दूनी 44 के 4, हासिल के 4, 22 3 66 और 4 70, तो 704 वर्ग मीटर। ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है, तो आर का मान कितना है 14। तिरछी ऊंचाई मतलब एल का मान कितना देगा आपको 50 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर का मान 14, एल का मान 50। काटिए उत्तर लाइए। 7 दूनी 14, 50 इंटू 200, 100 इंटू 22 2200। तो ये आपका आंसर जो है वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। तो ये बात ध्यान दें कि हमें क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेमी या मीटर में देगा तो वर्ग मीटर लिखना होगा। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस एल। पाई का मान होगा 22/7। फिर हमें आर का मान लिखना जो कि 14 दे रखा है। आर की जगह 14, एल की जगह 50। 7 से अगर 14 काट रहा है तो काट लो। 22 इंटू 2 44, 50 और 14 जोड़ लें 64। अब इन दोनों को गुणा करते आपका आंसर आ जाएगा। तो 64 को इंटू करना आपको 44 से। ये आपका आंसर हो गया 2816। यानी गुणा करके जो भी आपका आंसर आवे लिख देवे। क्षेत्रफल है ये भी, इसलिए यहाँ भी वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे हम। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन तैयार, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें लिखा हुआ है कि लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें दे क्या रखा है, ऊंचाई 8 सेमी और क्या है त्रिज्या 6 सेमी। निकालना क्या, शंकु का आयतन। तो लगाओ आयतन का फॉर्मूला। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या प्रश्न में दे रखी 6, स्क्वायर में है तो 2 बार लिख दो, और एच का मान कितना है 8। अब जो कट रहा है काट लीजिए, जो नहीं कटता उसको रहने दीजिए। 3 से 6 कट रहा है, 3 दूनी 6।
अब आप देखो 7 से न तो 22, न 2, न 6, न 8 कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आप इन सबको पहले गुणा कर लो, फिर 7 का भाग दे दो। तो हम गुणा कर लेते हैं, 8 इंटू 6 48, 48 तो 2 से इंटू क्या 96, 96 को 22 से गुणा कर ले में, तो 96 को 22 से इंटू करना है। यह आपका आ गया 2112/7। अब 7 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 7 3 21, फिर एक में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटने की 0, फिर 12 बनेंगे, 7 एकम 7, बचे कितने 5, 50, 7 49 और 7 एकम 7, तो लगभग आपके 301.71 आंसर आएगा। और चूंकि ये आयतन है तो यहाँ आपको घन सेमी लिखना होगा, यानी आयतन की इकाई जो है वो घन है और सेंटीमीटर में दे रखे हैं, इसलिए हमने यहाँ घन सेमी लिखा है।